आज हम जो है वो कम्युनल अहादीस हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। आज हम जो है वो कम्युनल अहादीस स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इंशाअल्लाह ताला। अब बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, ओए तेरी खैर ओए। हम जो है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हम जो है वो कम्युनल अहादीस जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप देख लेंगे। चलें भाई। मैंने कल आपको इंडिविजुअल पढ़ाया था, कम्युनल पढ़ाया था। कल मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया था, मुझे फाइल खोलने दीजिए। चले भाई। कल का बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सबसे पहले आपको रिवाइज करा रहा हूँ मेरी जान। मैंने कल आपको पढ़ाया था मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको कल इंडिविजुअल अहादीस पढ़ाया था। इंडिविजुअल अहादीस में मेरी जान मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको समझाया कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से फॉलो कर सकता है, किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल मानकर अपनी ज़िंदगी में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है। कल हमने ये पढ़ा था, हमने सबसे पहले जो हदीस पढ़ी थी वो हदीस नंबर 13 थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई हदीस नंबर 13 में, ही हु स्टडीज द कुरान इज लाइक अ ओनर ऑफ अ थेटेड कैमल, इफ ही अटेंड्स देम ही विल कीप होल्ड ऑफ देम, बट इफ ही लेट देम लूज इट विल गो अवे। ये हदीस नंबर 13 बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, ये हदीस नंबर 13 क्या थी? ये हदीस नंबर 13 मेरे बच्चे मेरी जान, ये जो है वो मेमोराइजेशन की बात कर रही थी, और ये जो है वो रिवाइज, एक हुफाज के लिए रिवीजन की बात कर रही थी। ये हुफाज को अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड करने की बात कर रही थी कि वो कुरान को मेमोराइज करे, तरावी सुनाए, कुरान पाक को याद करे। क्योंकि मेरे आका बता के गए थे, समझा के गए थे कि वो सोसाइटी के नोबलेस्ट लोग हैं जो कुरान पाक को दिल से याद रखते हैं। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, द नोबलेस्ट ऑफ माई कम्युनिटी आर दोज हु लर्न कुरान बाय देयर हार्ट। अब ये मामलात होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद, हदीस नंबर 13 होने के बाद हमने हदीस नंबर 1 की थी। हदीस नंबर 1 में मैंने बताया था, रिलीजन इज सिंसेरिटी, वी सेड टू whom the prophet sallallahu alaihi wasallam replied, to Allah, to his book, to his messenger, leader of the muslim and to their common people। ये हदीस नंबर 1 में हमने बात बताई थी, हमने समझी थी कि बेटा मेरे बच्चे इसमें अल्लाह की यूनिटी के बारे में, वननेस के बारे में, और हम एक इंडिविजुअल के ऊपर मैंडेटरी है कि वो बिलीव करे अल्लाह की यूनिटी के ऊपर, अल्लाह की वननेस के ऊपर, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के ऊपर, अल्लाह की किताबों के ऊपर जिसमें तौराह, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद है, और ये बिलीव करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, और नबी अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हैं, और नबी की सुन्ना को फॉलो करे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जब लीडर चूज कर रहा हो तो वाइजली लीडर्स को चूज करे, और जब कॉमन पीपल के अंदर जो है वो अपने अंदर अपने आपस में एक दूसरे के अंदर मर्सी शो करे, फॉर फॉरगिवनेस शो करे। फिर हमने हदीस नंबर 9 की थी, नो वन ईट्स बेटर फूड देन दैट विच ही ईट्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ हिज ओन हैंड। कोई इंसान बेहतरीन खाना नहीं खाता उससे जो कि इंसान खुद मेहनत करके, कमा के, अपने हाथों से मेहनत करके पैसा कमा के खा रहा हो। तो इसमें जो है वो हार्डवर्क की बात आ गई, और लॉफुल अर्निंग्स की बात आ गई, हलाल रोजी रोटी की बात आ गई, लॉयल अर्निंग की बात आ गई, ऑनेस्टी की बात आ गई, जो हमने बहुत ठीक ठाक डिस्कशन किया कि इंटरेस्ट पे सामान सेल नहीं करना, सूद पे कारोबार नहीं करना, ये सारे मामला आ गए। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हमने हदीस नंबर 9 के बाद हमने क्या किया था? इंडिविजुअल हदीस के बाद कम्युनल हदीस, हमने इंडिविजुअल हदीस लास्ट कौन सी थी? हदीस नंबर 18 थी, जिसमें हमने बताया था कि अगर जर्रा बराबर भी ईमान हुआ तो आप दोजक में नहीं जाएंगे, और जर्रा बराबर प्राउड हुआ तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अब जन्नत में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चले गए कि एरोगेंस शो नहीं करनी, प्राउड शो नहीं करना, ईगोइस्टिक नहीं होना, और जो है वो नॉन मुस्लिम के फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं करना, और आपने जो है वो लोगों से इंस्पायर नहीं होना, और आपने जो है वो अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर, आपने अपने मामलात की बेसिस के ऊपर, आपने जो है वो अपने पैसों की बेसिस के ऊपर आपने प्राउड और एरोगेंस शो नहीं करना। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, ये हमने कल पढ़ा था इंशाअल्लाह, हमने हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको हमने पूरा कंप्लीट किया था। हमने इसमें 4 एग्जाम्पल देखी थी, और इन 4 एग्जाम्पल के बाद अब हम देख लेंगे, हम टॉपिक्स पे साथ साथ टिक लगाते रहेंगे, हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ताकि हमें पता हो कि हम क्या चल रहा है, हमारा कोर्स क्या चल रहा है, हमें कहीं मुश्किल तो नहीं हो रही, कहीं मामला तो नहीं हो रहे, हमें एक एक बात का अंदाजा हो, एक एक बात का हमें पता हो। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात मेरी जान, हमने ये पहला सवाल इंडिविजुअल हदीस का सवाल हमने कल कर लिया। आज हम जो सवाल करेंगे वो कम्युनल हदीस का सवाल करेंगे। कम्युनल हदीस का सवाल करने के बाद कल हम हदीस सुन्ना डिफरेंसेस और मुहद्दिसून पढ़ेंगे। चले मेरे जिगर के टुकड़े, अपने रजिस्टर के अंदर आप कॉपी लिखे, मतलब रजिस्टर में लिखेंगे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यूजिंग द हदीस वी हैव स्टडीड हाउ प्रॉफिट्स हदीस आर यूज इन कम्युनल लाइफ। किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी
प्रॉफिट की हदीस जो है वो कम्युनल लाइफ में, कम्युनल लाइफ मतलब हो गई सोसाइटी को किस तरीके से स्ट्रांग बना सकती हैं, ये सवाल आ रहा है। तो इसमें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, आप सबसे पहले देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रो के बाद जो है वो आप फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद आप बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, और उसके बाद मेरे जिगर के टुकड़े फोर्थ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल। इंट्रो हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई, सेकंड एग्जाम्पल हो गई, थर्ड एग्जाम्पल हो गई और फोर्थ एग्जाम्पल हो गई। आप ये रजिस्टर को कॉपी करें, मतलब अपने रजिस्टर में छापे, मैं 2 मिनट में आया। सबसे पहली बात बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब इसमें इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे, सबसे पहले आप हदीस पे इंट्रोडक्शन देंगे। आप बताएंगे कि हदीस आर द वर्ड्स, एक्शंस एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हदीस क्या है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स, मेरे आका के एक्शंस, मेरे आका के साइलेंट अप्रूवल, ये सब क्या है? ये सब मेरे बच्चे मेरी जान हदीस है। अब हदीस आर द वर्ड्स, एक्शंस एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मेरे जिगर के टुकड़े। अब हदीस क्या है? हदीस हमारे सिलेबस में 20 अहादीस हैं। उन 20 अहादीस में से कुछ हदीस जो हैं, वो फ्यू हदीस जो हैं, वो हमें सिखाती हैं कि भाईजान कम्युनल लाइफ किस तरीके से स्पेंड की जाएगी। कम्युनल लाइफ किस तरीके से स्पेंड की जाएगी, जिंदगी किस तरीके से गुजारी जाएगी, और कम्युनल लाइफ कैसे मामलात होंगे, कैसे जिंदगी गुजारी जाएगी। और उसमें कम्युनल लाइफ एक सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी को स्ट्रांग करके बता के गए कि भाई सोसाइटी को स्ट्रांग किस तरीके से किया जाएगा। और उन्होंने मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्रेजेंटेशन भी सिखाई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा की, किटा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मदीना में सोसाइटी को बनाकर भी दिखाया, सोसाइटी को मेकिंग करके भी दिखाई कि भाईजान एक आपने अगर स्ट्रांग सोसाइटी बनानी है तो वो सोसाइटी को किस तरीके से बनाया जाएगा। ये आएगा फर्स्ट पैरा के अंदर, ये आएगा फर्स्ट पैरा के अंदर बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, कि किस तरीके से हम अहादीस, ये पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में आएगा, और कौन से पेपर में आएगा? पेपर 2 में आएगा। पेपर 1 के अंदर ये नहीं आ सकता। और ये हदीस कम्युनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, ये सवाल कम्युनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, सोसाइटी की लाइफ के बारे में पूछ रहा है कि आप सोसाइटी को किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आपने बताया कि हदीस आर द वर्ड्स, एक्शन एंड साइलेंट अप्रूवल बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर आर 20 ahadith in our syllabus, and few hadiths can be used to make the communal life strong. Or Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us about the communal life as he made the first Muslim society strong when he reached to Medina. और डिफरेंट अहादीस हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर यूज होती हैं, जो हमारे मामलात के अंदर यूज होती हैं। अब उसमें से सबसे पहले हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखने के बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान के फर्स्ट एग्जाम्पल किस तरीके से यूज होगी, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल। हदीस नंबर 10 आ गई। सबसे पहले हदीस नंबर 11 करते हैं। अब बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हदीस नंबर 11 कह रही है, आई एंड द मैन हु ब्रिंग्स अप एन ऑर्फन विल बी इन पैराडाइज लाइक दिस। ही पॉइंटेड आउट हिज 2 फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं और वो इंसान जो किसी अनाथ का ख्याल रखेगा, किसी अनाथ का ख्याल रखेगा, मैं और वो जन्नत में कैसे होंगे। आप किससे क्लोज हो जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो भाईजान सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ऑर्फन कौन होता है। ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स ना हो, या पेरेंट्स में से कोई एक ना हो। अब उसके पास किस तरीके का सपोर्ट नहीं होता? उसके पास इमोशनल फाइनेंशियल, इमोशनल और मोरल सपोर्ट नहीं होता। बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, फाइनेंशियल, इमोशनल और मोरल सपोर्ट नहीं होता। फाइनेंशियल, इमोशनल और मोरल सपोर्ट नहीं होता। फाइनेंशियल, इमोशनल और मोरल सपोर्ट बेटा मेरे बच्चे मेरी जान नहीं होता। तो अगर आप उनका टेकिंग केयर करेंगे, अगर आप उनका ख्याल करेंगे, अगर आप उनका टेकिंग केयर करेंगे, अगर आप उनका ख्याल करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में बेटा मेरे बच्चे मेरी जान इक्वलिटी प्रमोट होगी। क्या प्रमोट होगी मेरे जिगर के टुकड़े?
इक्वालिटी प्रमोट होगी, और इक्वालिटी प्रमोट होगी, और एजुकेशन बढ़ेगी, फाइनेंसेस बनेंगे पढ़ेंगे, मतलब जाहिर सी बात है, जब आप उनकी पढ़ाई वढ़ाई का ख्याल कर रहे हैं और आप जो है उनके पैसे वगैरह का ख्याल कर रहे हैं, एजुकेशन भी बढ़ रही है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, फाइनेंसेस भी बढ़ रहे हैं, एजुकेशन भी बढ़ रही है, फाइनेंसेस भी बढ़ रही है, तो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सोसाइटी का जो फ्यूचर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सोसाइटी का फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सोसाइटी का फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा, सोसाइटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई दिस हदीस इज अबाउट द ऑर्फन्स, ऑर्फन्स आर द वन हु हैज लॉस्ट देयर पेरेंट्स और एनी वन ऑफ देम, हाउएवर they did not have any type of financial, emotional, or moral support, so taking care of them would promote equality and would improve the educational and financial standard of a society and would also secure the future of a country। सर क्या होगा? कंट्री का फ्यूचर सिक्योर होगा। कंट्री का फ्यूचर सिक्योर होने के अलावा और क्या होगा? मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। और क्या होगा इसके अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? और इसके अलावा क्या होगा? और इसके अलावा बेटा मेरे बच्चे, सोसाइटी का फ्यूचर स्ट्रांग होने के अलावा, सोसाइटी का फ्यूचर स्ट्रांग होने के अलावा, सोसाइटी का फ्यूचर अच्छा होने के अलावा मेरे जिगर के टुकड़े, और क्या होगा? आप ऑर्फेन्स का ख्याल रखेंगे तो मेरे जिगर के टुकड़े, सोसाइटी में चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं होगी। क्या प्रैक्टिस नहीं होगी? चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस। बच्चे वगैरह कामों पे नहीं जाएंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होगी, जैसे बच्चे वगैरह जो है वो मेरे बच्चे मेरी जिगर के टुकड़े, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होगी। चाइल्ड बेगर्स की क्वांटिटी सोसाइटी से क्या हो जाएगी? चाइल्ड बेगर्स की क्वांटिटी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, चाइल्ड बेगर्स की क्वांटिटी गिर जाएगी। सबसे पहली बात, चाइल्ड लेबर कम हो जाएंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कम हो जाएगी, चाइल्ड बेगर्स की क्वांटिटी गिर जाएगी। क्योंकि चाइल्ड लेबर की क्वांटिटी क्यों गिर जाएगी? क्योंकि अगर आप उसका ख्याल रख रहे होंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल रही होगी, उसके उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। बच्चे वगैरह आपको पता है पाकिस्तान वगैरह से स्मगल हो जाते हैं, दुबई वगैरह और जो अरब वगैरह के कंट्रीज हैं या बाहर कुछ एरियाज हैं, वहां अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ बिल्ला बच्चे स्मगलिंग कर दी जाते हैं। ये छोटे इलाकों से बच्चे खरीदे जाते हैं, बच्चे उन खरीद के बच्चों को बेच दिया जाता है, और इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मामलात पाकिस्तान के इन्वॉल्व हैं। मगर किसी को मरना याद नहीं है, किसी को याद ही नहीं है कि हमने मर के इस जमीन के अंदर जाना है, किसी को याद ही नहीं है कि हमने अल्लाह को अपना चेहरा और अपना मुंह दिखाना भी है। तो मेरे बच्चे मेरी जान, आप बताएंगे ये पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? आप बताएंगे this hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I and the man who brings up an orphan will be in paradise like this. He pointed out his two fingers, the middle finger and the index finger. This is about the orphans, that about taking care of the orphans. Orphans are the one who has lost their parents or any one of them, and they did not have financial, emotional, or moral support. So taking care of them would promote equality in our society and would also improve the educational standard and financial standard of a country and would secure the future of a society. However, it would also affect the child labor, as it would reduce चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं होगी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपके पास नहीं होगी, क्योंकि राइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे होंगे किसके? बेटा मेरे बच्चे, बच्चों के, ऑर्फेन्स के। और चाइल्ड बेगर्स की क्वांटिटी भी जो है वो भी गिर जाएगी, तो इससे आपके पास बच्चे वगैरह भीख वगैरह वगैरह नहीं मांगेंगे, कि उनके राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जा रहा होगा। समझ में आ गई बात नहीं है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? जो इसमें से नहीं समझ में आए मुझे बता दें। कोई भी चीज, कोई भी बात जो समझ में ना आई हो मुझे बता दें। कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता दें। मैसेज करके बताएं समझ में आ गई बेटा मेरे बच्चे। तो हम सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हम हदीस नंबर 11 यूज करेंगे। हम हदीस नंबर 11 यूज करेंगे किस में बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? हदीस नंबर 11 यूज करेंगे किस में मेरी जान? हदीस नंबर 11 यूज करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल में क्या होगा? सेकंड एग्जाम्पल कह रही है मेरे जिगर के टुकड़े, सेकंड एग्जाम्पल कह रही है, वन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द विडो and the poor man is like the one who exerts himself in the way of Allah, or the one who stands for prayer in night and fast in the day। जिसने किसी बेवा का ख्याल रखा वो ऐसे है बेटा मेरे बच्चे, जैसे और किसी ने गरीब का ख्याल रखा वो ऐसे है जैसे उसने पूरी रात नमाज में गुजारी और पूरा दिन रोजे की हालत में गुजारा। अब ये विडोज के ख्याल रखने की बात कर रही है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ये हदीस विडोज के ख्याल रखने की बात कर रही है। विडोज कौन होते हैं? विडोज वो होती हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया हो।
विडोस वो होती हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया हो, जिनके हस्बैंड की क्या हो चुकी हो, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। अब इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, विडोस वो होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो मेरे जिगर के टुकड़े। तो भाईजान उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं होता। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट नहीं होता। अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सोसाइटी में से एनवी बढ़ जाएगी गिर जाएगी। एनवी बोलते हैं हसद को। जल्दी से जवाब दीजिए, एनवी बढ़ जाएगी गिर जाएगी? एनवी गिर जाएगी। जेलेसी बढ़ जाएगी गिर जाएगी? जेलेसी गिर जाएगी। एनवी भी गिर जाएगी, जेलेसी भी गिर जाएगी, लोग हसद नहीं करेंगे, लोग जलन नहीं करेंगे। और जो बेवाएं होंगी, जब उनका ख्याल रखा जा रहा होगा, उनको फाइनेंशियल इमोशनल मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, तो बेटा मेरे बच्चे सोसाइटी में से एंजाइटी, एंजाइटी के अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान डिप्रेशन, इसकी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी एंजाइटी की क्वांटिटी, डिप्रेशन की क्वांटिटी भी गिर जाएगी। और हमारी सोसाइटी जो है वो स्ट्रांग होगी। और स्ट्रांग होने के अलावा सोसाइटी में से बेटा मेरे बच्चे अडल्ट्री का रेट, किसका रेट मेरे जिगर के टुकड़े, अडल्ट्री का रेट क्या हो जाएगा, अडल्ट्री का रेट कम हो जाएगा। किसका रेट कम हो जाएगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? अडल्ट्री का रेट कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया मेरी जान, मैंने आपको बताया कि आप विडोज का ख्याल करेंगे। हस्बैंड के विडोज वो होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, आप उनको फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो सोसाइटी में से एनवी जेलिसी रिड्यूस हो जाएगी। और हाउएवर एंजाइटी लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्रेशन लेवल, वो भी कम होंगे, क्योंकि वो विडोज के ख्याल रखे जा रहे होंगे। जब बेवाओं का ख्याल रखे जा रहे होंगे तो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान अडल्ट्री प्रैक्टिस नहीं होगी। अडल्ट्री प्रैक्टिस नहीं होगी क्योंकि बेवा का, और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही समझाया। मसला ये हुआ कि हमने जिना को बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस, हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। एक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इंडिया से आए हुए हैं तो हम पूरा हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। अब मुस्लिम मैन कैन मैरी अ मल्टीपल वुमेन, बट अब हिंदू मैन कैन मैरी अ सिंगल वुमेन इन एट वन टाइम। वो एक हिंदू, एक आपके पास जो एक और एक ही औरत से शादी कर सकता है। अब अगर एक ही औरत से वो शादी करेगा, और तो फिर जो विडोज हो रही हैं, जो बेवा हो रही हैं, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे रखा जाएगा, उनका मामला कैसे रखा जाएगा? हमने जिना को आम किया, हमने जिना को बढ़ावा दिया, हमने जिना को बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस बना दिया, हमने जिना को इतना आम कर दिया जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, हमने जिना को मुश्किल बनाया। हमने जिना को आम बनाया, जिना को आसान बनाया, निकाह को मुश्किल बना दिया। कि निकाह के लिए पहले लड़के का सेट होना जरूरी है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो, वो सेट हो, सेट होने के बाद वो कमाता हो, कमाते होने के बाद जो है वो बड़ा हो जाए, 25-26 साल का हो जाए, 27 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, उसके बाद हम उसकी शादी करेंगे। और जिना को बिल्कुल आम बना दिया हमने, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बिल्कुल टके टके के ऊपर मामलात हो रहे हैं, बिल्कुल नीच तो नाबूद हालात हो गए हैं। तो ये अब आपकी सोसाइटी को अच्छी रही, आपकी सोसाइटी का नीच तो नाबूद हुआ, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक मामलात में बिल्कुल हिल के रह गया है। विडोज के अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अगर आप किसी पुअर मैन का, गरीब का ख्याल करेंगे, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करेंगे, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करते हैं, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करते हैं, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करते हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करते हैं, अगर आप किसी गरीब का ख्याल करते हैं, किसी आप पुअर मैन का ख्याल रखते हैं, आपने किसी गरीब का ख्याल किया, आपने किसी गरीब का ख्याल किया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, तो एक चीज प्रमोट होगी। आपने अगर उसको पैसे दिए तो इनकम इक्वालिटी आएगी। इनकम इक्वालिटी से क्या मुराद है? इनकम इक्वालिटी से मुराद ये है, इनकम इक्वालिटी से मुराद ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह भला करे, ऐसा नहीं होगा कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब भी अमीर होगा। आपने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब आदमी का ख्याल किया, आपने उसको एक रेडी लगवा दी, आपने उसको इतने पैसे दिए कि वो कोई ना कोई काम काम शुरू कर ले। उसने जो है फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे की रेडी लगाई, गोलगप्पे की रेडी लगाने के बाद जो है जब उसकी गोलगप्पे की रेडी चल पड़ी तो उसने दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद जो है उसने गोलगप्पे जो है वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिए, उसकी ब्रांचेस खुल गई और बड़ा वो आपके पास अमीर हो गया। तो भाई गरीब भी अमीर हो, ये इनकम इक्वालिटी है। इनकम इक्वालिटी के अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, आप किसी गरीब का ख्याल रखेंगे तो सोसाइटी में पोवर्टी रेट, गुर्बत का रेट गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा? जैसे आप बाहर दुनिया में जाएं तो वहाँ गुर्बत का रेट कम है, पाकिस्तान में गुर्बत का रेट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में गुर्बत का रेट बहुत ज्यादा है, पोवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और कमाने वाला सिर्फ एक होता है, जिसकी वजह से मामलात मुश्किल होते हैं। इनकम इक्वालिटी के अलावा, पोवर्टी रेट के गिरने के अलावा,
मेरे जिगर के टुकड़े, इनकम इक्वालिटी के अलावा पोवर्टी रेट आपके पास गिर जाएगा जब आप किसी गरीब आदमी का ख्याल करेंगे और एक बात का जवाब दे दें। ये जो बेगर्स की क्वांटिटी है, ये बेगर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी गिर जाएगी मेरी जान। और एक और कोशिश ये कीजिएगा कि भाई रिपीट ना करें, कोई भी बात किसी चीज को रिपीट ना करें, वो बातें लिखें जो आप बिल्कुल अलग सी बातें लिख रहे हो। अगर आपको हदीस नंबर 10 समझ में आ गई है, मुझे यस का मैसेज कर दीजिए। मैंने आपको हदीस नंबर 10 कम्युनल लाइफ में कैसे यूज होगी मैंने आपको बात समझा दी। यहाँ आप यूज करेंगे हदीस नंबर 10। मैंने आपको बताया, वन हु मैनेजेस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द विडो एंड द पुअर मैन इज लाइक द वन हु exerts himself for prayer in night and fast in the day. According to this hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, this mention about the communal life, this mention about the communal life. Taking care of the widows would strengthen our society as they did not have, yeah, they don't have financial, emotional, or moral support. Taking care of them would mainly reduce envy or jealousy from our society. However, it would also reduce all type of anxiety and depression as now as now as now कि भाई सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर आप बताएंगे कि भाई टेकिंग केयर, आप फिर अगली बात समझाएंगे, अगली बात बताएंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान के टुकड़े। आप बताएंगे कि इट वुड ऑल्सो अफेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड वुड रिड्यूस अडल्ट्री रेट फ्रॉम आवर सोसाइटी। अडल्ट्री रेट भी हमारी सोसाइटी से क्या हो जाएगा मेरी जान, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आप समझाएंगे, उसके बाद आप बताएंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। आप अगली बात बताएंगे टेकिंग केयर ऑफ द पुअर्स। टेकिंग केयर ऑफ द पुअर हमने दो हिस्सों में बांट दिया, विडोज को अलग ट्रीट कर रहा हूँ, गरीबों को अलग ट्रीट कर रहा हूँ। टेकिंग केयर ऑफ द पुअर वुड मेनली आपके पास क्रिएट इनकम इक्वालिटी इन अ सोसाइटी एंड इट वुड ऑल्सो अफेक्ट द पुअर्टी रेट एज इट वुड रिड्यूस एंड भाईजान बेगर्स की क्वांटिटी क्या होगी, वो भी गिर जाएगी। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल होगी, सेकंड एग्जाम्पल होगी, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। कम्युनल हदीस में हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, कम्युनल हदीस में हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। हदीस कह रही है, none of you who believe until he wants for his brother what he wants for himself, none of you who believe until he wants for his brother what he wants for himself। ये हदीस बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े ये बता रही है कि आप वो चीज़, आप ईमान पे ही नहीं है जब तक आप अपने लिए जो चीज़ चाहते हो अपने मुसलमान भाई के लिए चीज़ ना चाहें। तो ये हदीस यूनिटी को प्रमोट करने की बात कर रही है, ये हदीस इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है, ये हदीस ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात कर रही है। सोसाइटी में यूनिटी होगी, इक्वालिटी होगी, ब्रदरहुड होगी, तो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान क्या होगा, लव होगा, अफेक्शन होगा, और सोसाइटी में पीस रहेगा। क्या रहेगा, पीस। सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्या बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्योंकि सब एक दूसरे का दर्द बांटते होंगे। सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज बेटा मेरे बच्चे मेरी जान क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज के अलावा वो मिलजुल के एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे और वो सोसाइटी क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, पावरफुल हो जाएगी। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "None of you who believe until he wants for his brother what he wants for himself." According to this hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muslims have to have same likes and dislike for their Muslim brothers as they have for themselves. However, this hadith emphasizes on the unity, equality, and brotherhood in a society. It would create affection, love, and maintain peace in the society. However, it would also affect the criminal activities. Each one of them would protect each other, and it would make society more powerful. सोसाइटी क्या हो जाएगी बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, पावरफुल हो जाएगी। यूनिटी होगी, इक्वालिटी होगी, और किसी टाइप का क्या नहीं होगा मेरी जान, किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी टाइप का क्या नहीं होगा, किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो डिस्क्रिमिनेशन कलर का भी हो सकता है और लैंग्वेज का भी हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेशन बेटा मेरे बच्चे मेरी जान वेल्थ की बेसिस पे भी हो सकता है। ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस को सोसाइटी से क्या कर देगी बेटा मेरे बच्चे, एलिमिनेट कर देगी। बताइए भाईजान, हदीस नंबर 2 समझ में आ गई किस तरीके से कम्युनली यूज हो सकती है। थर्ड एग्जाम्पल में मेरे जिगर के टुकड़े मैंने यूज की कौन सी एग्जाम्पल,
हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 11 ऑर्फन वाली थी। ये विडोस और पुअर मैन वाली थी। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये हदीस नंबर 2 ब्रदरहुड के बारे में थी। और ये फोर्थ एग्जाम्पल मेरे जिगर के टुकड़े, यहाँ हदीस नंबर 4 आएगी। अब ये हदीस, ओह माजरत, यहाँ हदीस नंबर 4 नहीं आएगी, यहाँ हदीस नंबर 16 आएगी। The believers are like a single man. If his eye is affected, he is affected. If his head is affected, his all is affected. If his eye is affected, he is affected. If his head is affected, if his head is, his all is affected. एक उम्मत जो है वो किसकी तरह है? वो सिंगल इंसान की तरह है। तो आप ये हदीस को बताएंगे, ये भाईजान आपके पास जो है ये हदीस क्या बात कर रही है? ये हदीस बात कर रही है मुस्लिम नेशन जो है, मुस्लिम नेशन कैसी होनी चाहिए? सिंगल बॉडी की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरी जान? मुस्लिम नेशन सिंगल बॉडी की तरह होनी चाहिए। मुस्लिम नेशन सिंगल बॉडी की क्यों तरह आपके पास होनी चाहिए? ताकि एक दूसरे से क्या रहें? कनेक्टेड रहें। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो मुस्लिम्स सोसाइटीज क्या हो जाएंगी? मुस्लिम सोसाइटी पावरफुल भी हो जाएंगी। और बेटा मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मुस्लिम सोसाइटी में जिहाद कॉमन हो जाएगी। जिहाद कॉमन होगी तो बेटा मेरे बच्चे, नॉन मुस्लिम्स अटैक नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर? नॉन मुस्लिम्स अटैक नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? मुस्लिम्स के ऊपर। नॉन मुस्लिम्स अटैक नहीं कर पाएंगे मुस्लिम्स के ऊपर। और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एज अ सिंगल बॉडी रह रहा होगा। एक को तकलीफ पहुंचेगी पूरी दुनिया में कहीं, तो सारे इस्लामिक वर्ल्ड को तकलीफ पहुंचेगी। मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मामलात भी ऐसा नहीं है। ईरान में बच्चे मर रहे हैं, कट रहे हैं, हालात खराब है, मामलात खराब है। फलस्तीन में मामला खराब है। सारी मुस्लिम नेशन सुकून से बैठी है, सुकून से एंजॉय कर रही है, सुकून से मामलात बैठी हुई है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत मामला हो रहा है। इस्लामाबाद में बम फट गया, इतने सारे बच्चे मर गए, इतने सारे लोग मर गए, कोई मामला नहीं, किसी को फिक्र कोई नहीं। गुल प्लाजा में आग लग गई, कोई किसी को फिक्र नहीं। हर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर मगन है। हर बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई पंचायत, किसी को कोई मामला कोई नहीं है। ये हदीस मुस्लिम नेशन को एज अ सिंगल बॉडी जो है वो आपके पास बयान कर रही है कि मुस्लिम जो है वो आपके पास एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर वो आपके पास, उनको एक को तकलीफ हो तो पूरी मुस्लिम उम्मा को तकलीफ होनी चाहिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को तकलीफ होनी चाहिए। इससे क्या होगा? अगर इससे तकलीफ होगी तो मुस्लिम सोसाइटी के बीच में कनेक्टिविटी भी बिल्ड होगी। और कनेक्टिविटी के बिल्ड होने के अलावा मुस्लिम सोसाइटी पावरफुल फील करेंगी। पावरफुल फील होने के अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, जिहाद कॉमन हो जाएगी। क्या जो बेटा कॉमन हो जाएगी मेरी जान? जिहाद कॉमन हो जाएगी। जिहाद कॉमन हो जाएगी और नॉन मुस्लिम्स अटैक नहीं कर सकेंगे किसके ऊपर? मुस्लिम्स के ऊपर। और मुस्लिम जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ सिंगल बॉडी। जैसे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इतना बड़ा इस्लामिक एरिया था, और उसके जो आपके पास सारे मुस्लिम एम्पायर को लीड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे? हजरत उमर फारूक। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लीड कर रहे थे। अब इसमें जो है वो हदीस नंबर 16 का आप पैराग्राफ कंडक्ट करेंगे। हदीस नंबर 16 स्टेट दैट द बिलीवर्स आर लाइक अ सिंगल मैन। इफ हिज आई इज अफेक्टेड, ही इज अफेक्टेड। इफ हिज हेड इज अफेक्टेड, हिज ऑल इज अफेक्टेड। This hadith of a Prophet sallallahu alaihi wasallam describe Muslim nation as a single body, that they are mainly connected with each other. Connection between Muslim Ummah would make Muslims all around the world powerful, and it would also make jihad common. However, non-Muslims would not be able to attack Muslims because Muslims mainly care for each other. Muslims mainly care for each other and they are concerned for each other. Attacking any part of Muslim, attacking any single person of Muslim would in mainly result in the attack from the Muslims. और वो क्या करेंगे? वो मुसलमानों की तरफ भाई आपके पास अटैक करेंगे। अगर आप किसी स्टेट को अटैक, आपके पास नुकसान पहुंचाते हैं, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे जिगर के टुकड़े, यहाँ हदीस नंबर 16 भी हो गई, मैंने आपको हदीस नंबर 16 भी समझा दी। यहाँ हदीस नंबर 16 भी हो गई। ये कौन सी है? सिंगल मैन वाली। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैं जो हूँ वो होम ट्यूशन में पढ़ाता था, और मैंने ये हदीस पढ़ाई तो वो बच्चा बिल्कुल चिकन बच्चा था। वो कहता अल्लाह भला करे, बिल्कुल एकदम हटू बच्चो था। बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ ये।
तो वो कहता कि भाई जब मेरी आंख में दर्द होता है ना, तो इसका मतलब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। और जब मेरे सर में दर्द होता है, इसका मतलब मेरे सारे घर वालों के सर में दर्द दर्द हो रहा है। मैं आफरीन था उस बच्चे के ऊपर। पता नहीं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी तो वो बच्चा देखेगा ये बात कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए पेपर 2 में ये आएगा, मैंने आपको ये करवा दिया। रब के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारा हदीस यूज एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस हो गया है, हदीस वर्क विद इजमा हो गया है, हदीस वर्क विद क्यास हो गया है। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको कवर कराए थे हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान में। किस में कवर कराए थे बेटा? हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान में। और इसके बाद इंडिविजुअल हदीस हो गया, कम्युनल हदीस हो गया, हदीस एंड सुन्ना के डिफरेंसेस, और मुहद्दिसून में सनद और मतन। ये दो टॉपिक हम इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे, टुमारो टुमारो एंड टुमारो। इसके बाद हमारा ये इंशाअल्लाह ताला हम मैं अच्छा खासा चैप्टर आपको अगले हफ्ते पढ़ा दूंगा। ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाएगा। और साथ साथ हम एफआईसी की भी क्लास इंशाअल्लाह ताला लेते रहेंगे। आपको किसी को भी कोई पैराग्राफ रिपीट कराना है मुझे बता दीजिए, मैं पैराग्राफ रिपीट कर दूंगा मेरी जान। नहीं तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी मेरी जान। बताइए, बताइए कोई पैराग्राफ जो दोबारा से रिपीट कराना हो मुझे बोल दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। कल वाले क्वेश्चन का P2 कह रहे हैं? ये वाला कह रहे हैं? हदीस नंबर 13। हाँ वेरी गुड। कल का जो इस्लामियत P2 में आएगा, या तो वो ये सवाल आएगा, या तो वो ये सवाल आएगा, बात खत्म हो गई। कल का जो इस्लामियत P2 आपके टेस्ट में आएगा, या तो वो ये सवाल होगा, या तो वो ये सवाल होगा, बस बात खत्म हो गई। चार हदीसें आएंगी, दो पेपर होंगे ना कल। कल आपका जो पेपर 2 होगा उसमें हदीस और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम चार होंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 में या तो 10 नंबर में ये आएगा, या तो ये आएगा, बात खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टीटी वाई एल।